बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपका इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एमए का, ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल किया है और इंग्लिश आपने चूज़ किया है तो ये वीडियो आपके लिए ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगा। लिटरेचर और लैंग्वेज देखिए दोनों मिलाकर ही बताया जा रहा है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म की फीस क्या है, सीट्स कितनी है, इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एग्जाम का पैटर्न इस और आपका जो सिलेबस क्या है, बुक्स, और उसके बाद आपका PYQ मॉडल पेपर, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं है निगेटिव मार्किंग, चाहे पूरा क्वेश्चन करके आना, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हाँ कट ऑफ कितनी जाती है, पहली कट ऑफ कितनी लास्ट ईयर गई थी, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके टॉपर्स के मार्क्स क्या होते हैं, यानी जो टॉप करते हैं आपके सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कितने जाते हैं। इसके बाद सेफ स्कोर क्या हो सकता है आपका, ठीक। इसके साथ साथ आप बात करेंगे टारगेट आपका क्या होना चाहिए, और आपकी जो है फीस कितनी लगती है, एडमिशन की फीस क्या होती है, हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है, तो हर एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। मास्टर स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे तो बहुत ध्यान से वीडियो आप देखिएगा। सबसे पहले अगर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए अपने विषय संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको इस टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप उससे वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की लिंक है। इस वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिटेल चर्चा कर दी है, ठीक है, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ठीक है। हर एक कोर्सेज की इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संदर्भ में जितनी भी क्वेरीज हो उनका सोल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो का, देख लीजिएगा, आई बटन पे भी लिंक आया होगा, जाकर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं फॉर्म की फीस की। फॉर्म की फीस जो है वो जनरल WOBC के लिए 1000 रुपये है, SC ST PH के लिए 500 रुपये। अगर आपको फॉर्म अभी नहीं फिल किया या फिल करना देखना है तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वीडियो आई बटन पे आ रही होगी, जाकर उसको देख लीजिएगा, अच्छे से एक एक स्टेप मैंने उसमें बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं सीट्स की कि सीट कितनी है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में और अदर एफिलिएटेड कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं मेन कैंपस में कितनी सीट है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में जो है इंग्लिश की 300 सीटें हैं, ठीक है। ये लिटरेचर लैंग्वेज सब मिलाकर बताया जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश की 300 सीटें मेन कैंपस में, CMP में 63 है, ADC में 63 है, ISDC में 63 है, SSK में 63 है और आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में भी 63 सीटें अवेलेबल है। टोटल अगर देखा जाए 615 सीट जो है इस इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो बहुत ध्यान से एग्जाम पैटर्न समझिएगा। जिन्होंने एक सब्जेक्ट से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ठीक है, यानी जो एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या एग्जाम पैटर्न है पहले वो देखिए, उसके बाद 2 सब्जेक्ट वालों का ही बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके GK GS हिंदी इंग्लिश रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो उससे रहेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, पार्ट A का, ठीक है, और पार्ट B में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, जिस विषय से आपने एंट्रेंस का फॉर्म भरा है उसके प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे 50 इंटू यहाँ पे 100 नंबर का पार्ट A हो जाता है, 200 नंबर का पार्ट E, पार्ट B, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे 300 नंबर का यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का टोटल बनता है, ठीक है। तो जो बच्चे एक विषय से भर रहे हैं उनको कुल मिला के 100 क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन की आप देख सकते मार्किंग किस प्रकार है कि 50 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे और फिर 50 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, तो 200 प्लस 100 यानी कि 300 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया एक विषय वालों का। इसके बाद जो है जो दो विषय से देने जा रहे हैं वो ध्यान से देख लें, ठीक है। देखो जो 2 सब्जेक्ट से भर रहे हैं, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट 1 में भी आपने अपना चूज किया, सब्जेक्ट 2 में भी चूज किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने जो 2 सब्जेक्ट रखा है वो दोनों से आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप 150 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन GK GS वही सेम चीज रहेगा। अब यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सब्जेक्ट 1 से 50 क्वेश्चन, ठीक है। यानी याद रखो एक सब्जेक्ट से भरते हो तो आपका ये इतना पैटर्न हो जाता है, जब 2 सब्जेक्ट से भर देते हो तो ये एक और आ जाता है जिसमें आपका 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 से आ जाता है। वही चीजें रहती है कि 50 की जो इधर की जो 50 क्वेश्चन 4 मार्क के, फिर इधर 4 मार्क के, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कट ऑफ कैसे बनेगी। देखो सब्जेक्ट 1 का जब रिजल्ट देखा जाएगा या कट ऑफ देखा जाएगा तो यहाँ GK GS का जो 100 नंबर इधर, उसके बाद सब्जेक्ट 1 का इधर, ये 300 में से आपकी कट ऑफ देखी जाएगी कि आपने सब्जेक्ट 1 में जिस भी कोर्स से आप सब्जेक्ट 1 भरे हो उसकी कट ऑफ बन जाएगी। सब्जेक्ट 2 की कट ऑफ कैसे बनेगी, फिर इसको ले आएंगे इधर और यहाँ सब्जेक्ट 2 में जितना नंबर आया 200 में से और इधर 100 में से जितना है इसको जोड़ के 300 में से आपका देख लिया जाएगा कि सब्जेक्ट 2 में कितना आपका नंबर आया है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरने वालों को एग्जाम पैटर्न हो गया। ये हो गया 3 सब्जेक्ट से जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है, ठीक है, उनके लिए, ये नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए कि जो भी तीसरा विषय का विकल्प आपने रखा है उसमें आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक, उससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपके प्रश्न आपके सब्जेक्ट 1 और 2 से आएंगे, यानी सब्जेक्ट 1 में जो फिल किया आपने, ठीक है, उससे क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट 2 में जो आपने रखा है उससे आएंगे, सब्जेक्ट 3 में नहीं आएंगे।
इन दोनों के नंबर से इसमें एडमिशन भले मिलेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे थर्ड वाले से। अब देखो पैटर्न क्या होगा, आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 150 रहेंगे, ठीक है। सेम टू सेम रहेगा कि आपको 50 क्वेश्चन पार्ट ए करेंगे, जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 1 से, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 से, जो कि आपकी ग्रेजुएशन के मतलब 2 साल लास्ट ईयर के जो 2 सब्जेक्ट हैं उसके रहेंगे, ठीक। इसके बाद सब्जेक्ट 1 आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ इस तरह बनेगी कि 100 नंबर इधर और 100 नंबर 200 नंबर इधर, 300 में से यहाँ बन गई कट ऑफ सब्जेक्ट 1 के लिए, सब्जेक्ट 2 के लिए इधर बन गई। अब सब्जेक्ट 3 में अगर आपको एडमिशन चाहिए, क्योंकि आपने तीसरा विषय का विकल्प भी रखा है, चाहे तो आप सब्जेक्ट 1 में ले, 2 में ले, चाहे तो तीसरे में ले, बस ये कि सब्जेक्ट 3 में जब एडमिशन लेंगे तो सब्जेक्ट 1 का नंबर सब्जेक्ट 2 का नंबर जोड़ के उसका आधा कर दिया जाएगा, ठीक है। जो आएगा उसने पे सब्जेक्ट 3 में एडमिशन होगा, तो इसे बोलते हैं नॉन सब्जेक्ट का जो है एडमिशन प्रोसेस। तो ये चीज़ें हो गई कि सब्जेक्ट 1 का नंबर जोड़ दें, सब्जेक्ट 2 का नंबर जोड़ दें, इसका आधा कर देते, तब सब्जेक्ट 3 में एडमिशन होता है, ठीक। तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट ये ध्यान रखेंगे, आप लोग चाहें तो एक सब्जेक्ट से भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है, मतलब नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट ये याद रखेंगे, अगर आप चाहें तो आपने अगर जैसे 3 सब्जेक्ट भरा है, ठीक है, तो आप चाहें तो इस पहले में भी ले लें, दूसरे में भी ले लें, और अगर आप चाहें तो तीसरे में भी ले लें, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखें, जब तीसरे में लोगे तो इनके पहले का नंबर दूसरे का नंबर जोड़ के उसके आधा करके एडमिशन लेंगे, ठीक। तो ये इस तरह का एग्जाम का पूरा पैटर्न रहेगा मार्किंग। अब हम बात करते हैं आपके ऑफिशियल सिलेबस की। तो स्क्रीन पर इस समय आपको ऑफिशियल सिलेबस दिख रहा होगा इंग्लिश का, तो ये ध्यान से देखिएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं बुक्स की। बुक कौन सी आपको लेनी है, तो बुक देखिए आपको यही ले लेनी है, ठीक है, कहीं खरीदने नहीं जानी है, ठीक है। ये बुक यही बुक आती है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की इंग्लिश की यही बुक आती है, ठीक है। और ये बुक आपको उसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये कभी आपसे लेंगे नहीं। एक चीज़ बार बार कहता हूँ, किसी कोचिंग के चक्कर में मत रहना, कोई बैच मत खरीदना, पैसा मत डुबाना। सोचिए ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़कर आपको पीजी में एडमिशन लेना है, उसके लिए अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो जब यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल होगा, ठीक है, तब आप क्या करेंगे ये सोच के आइए, ठीक है। तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, केवल ये बुक लीजिए और पुष्कर पब्लिकेशन की और शिल्पी पब्लिकेशन की पार्ट ए की, जिसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा, जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग पूरी उसमें रहेगी, वो उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोडेड है, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगी। इन तीनों से ही करोगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपके मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर देखो इसमें मिल जाएगा, ठीक है, पीवाईक्यू नहीं आता, मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा इसमें, जिससे कि आपका काम हो जाएगा। तो इस बुक को डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए, ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ से इसको डाउनलोड करिए। जैसे इसकी वीडियो अपलोड होगी वाली, वैसे इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं अब आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ की अगर देखिए हम बात करते हैं तो 2023 में 140 गई थी कट ऑफ, और इसके लमसम जो है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी की जो है गई थी। पहली कट ऑफ जो है अनारक्षित श्रेणी की आई थी, जिसके अंतर्गत सबको एडमिशन लेना था। 2024 की बात कर लेते हैं, 165 गई थी पहली कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 144, ओबीसी की 140, एससी की 120 और एसटी की जो है सामान्य श्रेणी के अंतर्गत हुआ था। बाद में जो है कट ऑफ जो है 30 उसके करीब आई थी, 30 से चौथे राउंड में, ठीक है। तो एक चीज़ एक ध्यान रखिएगा कि आपको भी एक चीज़ दिख रही होगी, 2024 की अपेक्षा 2023 में जो है कट ऑफ वगैरह जो है तो ये कट ऑफ थी। अब इसके बाद सेफ टॉपर की मार्क्स की बात करें तो टॉपर्स के जो नंबर थे लास्ट ईयर 2024 का जो टॉपर था उसका 230 नंबर था, 2023 में जो इंग्लिश से टॉप किया था उसका 214 नंबर था, ठीक है। इसके बाद सेफ स्कोर की बात करें हम आपका तो 150 के कहीं ना कहीं आप एवरेज बनाइएगा कि 150 कहीं से कहीं आए ही आपका, इससे कम ना आए, 150 लेकर आइए। टारगेट अगर चाहिए तो 170 से 180 का टारगेट आपका होना चाहिए। गैप ईयर के प्रोविजन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चा, अगर ग्रेजुएशन के बाद से अगर आपका 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, तो आप गैप ईयर में आ जाते हो। अगर 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कटता है, किसमें से, जो एंट्रेंस एग्जाम में नंबर आता है। 300 का एंट्रेंस है, 150 लाए तो 150 का 5% कट जाएगा अगर 1 साल का गैप है। 2 साल का गैप है 10% नंबर कटेगा, 3 साल का है तो 15% नंबर कटेगा, इससे ज्यादा का भी तो 15% ही नंबर कटेगा। ये होगा गैप ईयर कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं फीस की कि फीस कितनी लगती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो याद रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में इंग्लिश की जो फीस है वो है 5,834 रुपये, सीएमपी की 8,000 रुपये, ठीक है। ये एक साल की फीस है सबकी, सीएमपी की 8,000 रुपये लगेगी पर ईयर, ठीक है। इसके बाद इसमें काउंसलिंग फीस वगैरह भी जोड़ जाड़ लेंगे तो 8,500 के करीब चला जाएगा। सीएमपी का एडीसी का भी देखिए 8,950 फीस है। अब इसमें भी काउंसलिंग फीस वगैरह एडमिशन फॉर्म फीस जोड़ते हुए 9,000 आपका क्रॉस करेगा ये। इसके बाद आईएसडीसी का जो है जितना एडीसी का है उसी के अप्रॉक्स आईएसडीसी का भी रहता है फीस। एसएस खन्ना की बात करें तो 8,800 रुपये इसकी फीस होती है 1 साल की। काउंसलिंग फीस अलग से 400-500 रुपये जो जुड़े, उसके बाद ये भी 9,000 को क्रॉस करती है, ठीक है। और कन्या की और आईएसडीसी की जो जितनी एडीसी और सीएमपी की है उसी के एवरेज में यानी कि 8,000 के अप्रॉक्स में आपकी इसकी फीस लग जाती है। और मेन कैंपस में 5,834 रुपये इंग्लिश की फीस है। अब इसके बाद बात करते हैं आपके हॉस्टल अलॉटमेंट का। हॉस्टल अलॉटमेंट क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिए आपके डिपार्टमेंट के टॉप 10 बच्चों को ही कहीं ना कहीं हॉस्टल मिलता है। किसी के डिपार्टमेंट में 4 को मिलता है, किसी को 5 मिलता है, किसी डिपार्टमेंट में 1 ही को मिलता है,
ठीक है। तो निर्भर करता है, ठीक है, कि किस प्रकार से डीएसडब्ल्यू की जो है मानक निर्धारित किया जा रहा है, उस हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टॉप 10 बच्चों में ही वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक चीज़ याद रखना, अलॉटमेंट तभी होगा जब आप अपने जो है डिपार्टमेंट में अच्छे नंबर ले आओगे। टॉपर्स के नंबर से अगर आपका नंबर 10-15 नंबर पीछे है तभी मानिए कि सेफ है, ठीक है। नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो है कैटेगरी वाइज भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है, बाकी आप कोशिश करिए कि 180 प्लस 90 प्लस अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप जो है हॉस्टल आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद मास्टर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं हम। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पार्ट बी पे आपको फोकस करना है। आपका जो सिलेबस है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का, लैंग्वेज का, आप उसको फोकस करो, ठीक है। और पार्ट ए में जीके पे देखो, दो दूसरन वगैरह से आप देख सकते हो, बाकी जो पुष्कर पब्लिकेशन के शिल्पी के अवेलेबल है उससे भी देखो। हिंदी इंग्लिश पे फोकस करो क्योंकि वो तो कंटेंट वही रहेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जैसे रीजनिंग है इसको वही देखो, इसको करोगे तो ये जो है रीजनिंग का क्या कंसेप्ट समझ गए तो रीजनिंग उसी पे आएगी, बेस्ड आएगी, ठीक है। ब्लड रिलेशन देख लेना, अपना जो है टाइम वाला देख लेना, ठीक है, दिशा वाला देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रिपरेशन करिए, पार्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, सिलेबस पे अपनी, जैसे कि आपका कल्याण हो जाए। बाकी आपकी प्रवेश परीक्षाओं के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हैं चीज़ें आपको बहुत बेहतर से मैंने समझा दी होगी। अच्छा अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल से नहीं जुड़े जुड़िए क्योंकि यहाँ से आपकी प्रवेश का सफर शुरू हो रहा है और हम आपके कदम से कदम पर आपका साथ देते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।